जोर से बोलो, पैदा करने वाला अल्लाह है। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, खतीब कुस्तलानी इसके राइटर है। लिखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कोट की है, अल्लामा शेख अब्दुल हक ने हदीस इसमें कोट की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे नबी अगर मैं तुझे पैदा ना करता, ऐ मेरे रसूल अगर तुझे पैदा ना करता, ऐ आमना के लाल अगर तुझे पैदा ना करता, तो मैं आदम को भी पैदा ना करता, हजरत नूह को पैदा ना करता, हजरत नजीउल्लाह को पैदा ना करता, हजरत खलीलुल्लाह को पैदा ना करता, हजरत सफीउल्लाह को पैदा ना करता। ऐ मेरे रसूल अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो जमीन को पैदा ना करता, अगर तुझे पैदा ना करता तो आसमान को पैदा ना करता, अगर तुझे पैदा ना करता तो जन्नत की बहारों को पैदा ना करता, अगर रसूल तुझे पैदा ना करता तो लौह कलम को पैदा ना करता। ऐ मेरे रसूल सुन ले, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपने रब होने को जाहिर भी ना फरमाता। अब आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, जब सब कुछ नबी के सदक़े में है तो बरेली का रजा बोला, झूमो अहमदाबाद वालों के जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अब समझ में आया, ये कायनात किसके लिए? नबी के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? नबी के लिए। जब सब कुछ नबी के लिए तो ये उम्मती भी नबी के लिए, अब्दुल कादिर भी नबी के लिए। अब जो वफादार है वो नबी के लिए, जो गद्दार है वो जहन्नम के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जानो दिल होशो खिरल सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब आओ मैं कुरान से समझाता हूं ताकि मोहर लग जाए। अब्दुल कादिर को गौसे आजम मत कहो, इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर किसको कहे? तेरे बाप को गौसे आजम कहे, किसको कहे? तेरे दादा को गौसे आजम कहे, किसको कहे? तेरे नाना को गौसे आजम कहे। अगर अब्दुल कादिर को गौसे आजम ना कहे तो किसको कहे? ना ना, गौसे आजम तो अल्लाह है। अच्छा, गौसे आजम अल्लाह है तो आप कुरान उठाकर देख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, एक आयत करीमा का तर्जुमा और करूं, उसके बाद ये आयत करीमा को तवज्जो से समाअत करिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जिसने कायनात को पैदा किया वो रब फरमाता है, जिसने जमीन और जमा को पैदा किया वो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा को देखो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ परवरदिगार, ये देवबंदी मौलवी कहता है मैं सच्चा हूँ, ये वहाबी मुल्ला कहता है मैं सच्चा हूँ, ये दुनियादार कहता है मैं सच्चा हूँ। परवरदिगार फैसला तू कर दे, सच्चा कौन है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अरे सच्चा वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह का इनाम किस पर है? नबियों की जमात पर अल्लाह का इनाम है, सिद्दीकीन की जमात पर अल्लाह का इनाम है, शुहदा की जमात पर अल्लाह का इनाम है, वलियों की जमात पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह वलियों की जमात पर अल्लाह का, जोर से बोलो, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इनाम है वलियों की जमात पर। जब वलियों की जमात पर अल्लाह का इनाम है, इस उम्मत के वलियों के इमाम अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर है। जब वलियों की जमात पर अल्लाह का इनाम है, जब जमात पर अल्लाह का इनाम है, तो क्या इमाम पर अल्लाह का इनाम ना होगा? जबकि अब्दुल कादिर तो वलियों के इमाम है, वलियों के इमाम है, वलियों के इमाम है। तो रब ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के वलियों पर मेरा इनाम है, अब्दुल कादिर वलियों का इमाम है। तो जो अब्दुल कादिर का हो गया वो परवरदिगार का हो गया। इसी
इसीलिए तो आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब्दुल कादिर किसी ऐरे गैरे को नहीं कहते, मादरजाद वली को अब्दुल कादिर कहते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम रिवायतें वो बयान करेंगे जो कोई मौलवी कहीं से ब्रेक ना कर सके। बात समझ में आ रही है? अब्दुल कादिर पर अल्लाह का इनाम है। अब अगर हम वलियों की बारगाह में जाएं, कुतुबे आलम की बारगाह में जाएं, शाह आलम की बारगाह में जाएं, मूसा सुहाग की बारगाह में जाएं, अहमदाबाद के बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, तो ये किसी मौलवी ने रास्ता नहीं बताया, कायनात के अल्लाह ने रास्ता बताया है। इन वलियों के साथ चले जाओ, अरे जो इनके साथ हो गया वो मेरे साथ हो गया, और जो मेरे साथ हो गया वो जन्नत का हकदार हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन अब्दुल कादिर है? आओ सुनो, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है बहजतुल असरार, लिखने वाले हैं इमाम अबुल हसन शतनबी। किताब का नाम भी नोट करो, किताब के राइटर का नाम भी नोट करो। ये आला हजरत के जमाने से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, इमाम अबुल हसन शतनबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अजीम शान वली हैं अल्लाह के। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम बहजतुल असरार है। उस बहजतुल असरार की एक तलखीस लिखी गई जिसका नाम ज़ुब्दतुल आसार है। ये ज़ुब्दतुल आसार लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, जिनका मज़ार मेहरौली शरीफ दिल्ली के शमसी तालाब में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिखते हैं इस किताब के अंदर, हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। हजरत कासिम बिन उबैद बसरी ने हजरत खिज़र से पूछा, ऐ खिज़र, बोलो दुनिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा अल्लाह का वली है जिसकी बगैर मंशा और मर्जी के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? जुमला तो नोट करो, कितना अजीम शान ये सवाल है। हेलो हेलो, हेलो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा अल्लाह का वली है जिसकी बगैर मर्जी के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मकाम अब्दुल कादिर देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ कासिम बिन उबैद बसरी, इस वक्त इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर अगर किसी की इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता तो एक बंदा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह, और तो करो, उसका नाम, किताब का हवाला नोट कर लो, बहजतुल असरार में लिखा है। लिखने वाले इमाम अबुल हसन शतनबी है। कासिम बिन उबैद बसरी ने कहा, ऐ खिज़र, है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जिसकी बगैर परमिशन के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? हजरत खिज़र ने कहा हाँ है। कहा क्या नाम है? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अब्दुल कादिर की बगैर मर्जी और मंशा के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। अब कोई मौलवी के पेट में दर्द हो, अल्लाह मोहताज है किसी का? क्या अल्लाह मोहताज है? माज़अल्लाह नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसका मर्तबा समझा देता है। अल्लाह तुझे पैदा करने में तेरी माँ के पेट का मोहताज नहीं। जब तेरी माँ के पेट का मोहताज नहीं, फिर भी तेरी माँ के पेट के जरिए तुझे पैदा कर रहा है, तो समझ ले गौसे आजम की मर्जी के मुताबिक अल्लाह दुनिया में विलायत पैदा फरमा रहा है। ये शान है अब्दुल कादिर जीलानी की। इसीलिए आला हजरत फरमाते, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और देखो गौसे आजम कहते किसी, हम किसको अब्दुल कादिर मानते हैं? किसी ऐरा गैरा को नहीं मानते। एक एक हवाला वो दे रहा हूं, जिसको जब चाहे मुझसे दलील ले ले, हवाला ले ले इंशाअल्लाह।
अहमदाबाद की धरती पर अब्दुल कादिर जीलानी के हवाले से वो हवाले देकर जाऊंगा कि पूरी जिंदगी में तू मर्द हो जाएगा, लेकिन मेरे दिए हुए हवालों को नहीं काट सकता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज तू अगर खाना ना खाए तो तेरी माँ 2 दिन कहेगी, 3 दिन कहेगी, 4 दिन कहेगी, 5वें दिन तेरी माँ भी कहेगी भाड़ में जा, चूल्हे में। लेकिन मेरा गौस है, जोर से बोलो, मेरा गौस है। हजरत गौसे आजम ने कसम खाई, मौला जब तक तू मुझे ना खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा, जब तक तू नहीं खिलवाएगा नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम देखो, कसम खा ली, आई विल नॉट ईट फूड माई अल्लाह अंटिल यू ईट मी माई अल्लाह। तरफ के बोलो, जोर से बोलो। हजरत गौसे आजम ने कसम खाई, मौला जब तक तू खाना नहीं खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा, और मौला जब तक मेरे मुंह में कोई नहीं डालेगा तब तक नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। के जमाना गुजरता गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 10 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। जरा फेस का जोग्राफिया देखना, जो 40 दिन खाना ना खाए आबिद खान साहब,